सोती हुई आवाम को अब नींद से है जगाना। नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं मानव डोभाल आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम विषय संवाद में। विषय संवाद के अंतर्गत हमारे विशेष पॉडकास्ट अशोक चक्र विजेता श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की शौर्य गाथा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने साहस, कर्तव्य और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार की, एक ऐसे पायलट जिनको उनके अद्भुत साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस चर्चा को और गहराई देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना से कैप्टन चंदन भट्ट, जो हमें फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार की प्रेरणादायक वीर गाथा सुनाएंगे। जय हिंद कैप्टन, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद मानव, यहाँ आकर मुझे खुशी हो रही है, खासकर तब जब हम एक ऐसे महान व्यक्ति और आसमान के नायक के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरित कर सकती है। कैप्टन, मैं बातचीत की शुरुआत एक सामान्य सवाल से करना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत सारे वीर हुए हैं, चाहे वो सैनिक हों, पायलट, पुलिस अधिकारी या नागरिक हों। आपको क्या लगता है कि इन कहानियों को सुनाना क्यों ज़रूरी है? मानव, यह महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके इतिहास और नायकों में बसती है। जब हम अपने वीरों की कहानियाँ सुनते हैं तो हमें सिर्फ इतिहास नहीं मिलता, हमें मूल्य मिलते हैं। साहस, कर्तव्य, निस्वार्थता और नेतृत्व, ये चार चीजें किसी भी महान समाज की नींव होती है, और फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार की कहानियाँ इन चारों मूल्यों का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महान व्यक्ति के परिचय से। कैप्टन चंदन भट्ट, सबसे पहले आप हमें फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार, पूरा नाम दामोदर काशीनाथ जतार उर्फ अन्ना काका का जन्म सन 1914 में हुआ। उनके पिता श्री बाबूराव जतार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। शुरू में उन्होंने हैदराबाद स्टेट आर्मी की तैयारी की, लेकिन सन 1930 का दौर भारतीय विमानन के लिए अग्रदूत वर्ष था और फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार ने भी इसी से प्रेरित होकर एक कमर्शियल पायलट के रूप में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। कैप्टन, बात करें फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार के जीवन की, तो एक पायलट के रूप में उनका व्यावसायिक जीवन कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी मानव, इनिशियल ट्रेनिंग के बाद फ्लाइट कैप्टन डी.के. जतार सन 1939 में टाटा एयरलाइंस और सन 1946 में एयर इंडिया में भर्ती हुए। डी.के. जतार एयर इंडिया के एक अत्यंत अनुभवी और सम्मानित पायलट थे। उस दौरान विमानन उद्योग आज जितना विकसित नहीं था, उड़ानें अधिक चुनौतीपूर्ण होती थी, तकनीक सीमित होती थी और पायलटों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती थी। वे कई मौकों पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जहाज के भी पायलट रहे। पायलट के रूप में उनका सबसे बड़ा गुण था असाधारण शांति और नियंत्रण, और यही गुण बाद में उस भयावह घटना में सामने आया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। कैप्टन, अब हम उस घटना की ओर आते हैं जिसने फ्लाइट कैप्टन जतार की वीरता को दुनिया के सामने ला दिया। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मानव, यह घटना है सन 11 अप्रैल 1955 की। उस दिन एयर इंडिया का एक विमान कश्मीर प्रिंसेस एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहा था। विमान हांगकांग से इंडोनेशिया की ओर जा रहा था और उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सवार थे जो प्रथम एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। लेकिन उस उड़ान के दौरान एक ऐसी साजिश हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जी हाँ, और यह वही घटना है जिसके बारे में आज भी एविएशन इतिहास में चर्चा होती है। बिल्कुल मानव, विमान में एक टाइम बम लगाया गया था। उड़ान के दौरान वह विस्फोट हुआ। कल्पना कीजिए, विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और अचानक एक भयानक विस्फोट हो जाता है। सिस्टम फेल होने लगता है, विमान में आग लग जाती है और यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। ऐसी स्थिति में एक एक सेकंड का निर्णय बहुत मायने रखता है। कैप्टन, मैं यहाँ आपसे एक सैन्य दृष्टिकोण के आधार पर पूछना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में असली नेतृत्व क्या होता है? मानो, असली नेतृत्व का मतलब है संकट के समय शांत रहना और सही निर्णय लेना। जब सब लोग घबरा रहे हो तब नेता का शांत रहना ही दूसरों को आशा देता है, और फ्लाइट कैप्टन जतार ने ठीक यही किया। उन्होंने स्थिति को समझा और तुरंत विमान को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। कैप्टन, इतिहास बताता है कि उन्होंने विमान को समुद्र में नियंत्रित तरीके से उतारने की कोशिश की। क्या यह बात सच है? हाँ, इसे एविएशन में डिचिंग कहा जाता है। यह अत्यंत कठिन प्रक्रिया होती है। विमान को पानी की सतह पर इस तरह उतारना कि जितने अधिक लोग बच सकें। लेकिन याद रखिए, उस समय विमान पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। इसके बावजूद जतार ने हार नहीं मानी और वही किया जो एक सच्चा कैप्टन करता है।
उन्होंने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कैप्टन, सेना में अक्सर कहा जाता है ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्या ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है? बिल्कुल मानव, एविएशन की दुनिया में एक कहावत है, द कैप्टन इज द लास्ट टू लीव द एयरक्राफ्ट, और जतान ने यही किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंतिम क्षण तक विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि यात्रियों को बचने का मौका मिल सके। वे जानते थे कि स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। तो कैप्टन, इस ऐतिहासिक दुर्घटना का फिर क्या परिणाम रहा? विस्फोट के बाद विमान के कॉकपिट में धुआं भर गया था। सर्किट फेल हो चुके थे। सभी क्रू सदस्यों को इमरजेंसी बचाव के लिए लाइफ जैकेट दे दिया गया और कुछ ही क्षण में फ्लाइट कैप्टन डीके जतार के लाख प्रयासों के बाद भी जहाज साउथ चाइना सी में नतूना आइलैंड्स के पास क्रैश हो गया। जहाज पर सवार 19 में से 16 लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या पायलट सुरक्षित बच पाए? नहीं मानो, लेकिन फ्लाइट कैप्टन डीके जतार की बॉडी जब 21 दिन बाद पाई गई तो उन्होंने अभी भी सीट बेल्ट लगा रखी थी। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक दुर्घटना को रोकने की पूरी कोशिश की। उनके इसी असाधारण साहस और आत्म बलिदान के लिए वे पहले भारतीय सिविलियन हैं जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन, यह भी दिलचस्प है कि वह सैनिक नहीं थे, फिर भी उनका साहस किसी सैनिक से कम नहीं था। जी मानव, सही कहा आपने। देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं आती। देशभक्ति एक भावना है, और जब कोई व्यक्ति दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, वह सच्चा देशभक्त होता है। तो कैप्टन, आज फ्लाइट कैप्टन जतार की कहानी हमें क्या सिखाती है? 3 बातें। पहली, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। दूसरी, संकट में नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। तीसरी, साहस वह है जो दूसरों की रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डाल दे। जी कैप्टन चंदन भट्ट, आज की इस प्रेरणादायक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मानव। मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसे महान व्यक्ति को याद किया जिसकी कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए। फ्लाइट कैप्टन डीके जतार की कहानी आज भी एविएशन इंडस्ट्री में प्रेरणा का स्रोत है। तो श्रोताओं, इसके साथ विषय संवाद की अशोक चक्र श्रृंखला का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे भारतीय सेना के एक और वीर सपूत के साथ। नमस्कार। आंसुओं में लहू मिला के रंग दे ये आसमान, आतिशे आजादी को फिर देखे सारा जहां। आंसुओं में लहू मिला के रंग दे ये आसमान, आतिशे आजादी को फिर देखे सारा जहां। उन्हें इम्तिहा हम दे चुके, अब खुद को है आजमाना। अब इस खिजा के साए में एक फूल को है खिलाना। तेरी किस्मत तेरी किस्मत वश में कर ले लक्ष्य अपना।